चलिए। क्या है, थोड़ा सा आपने पूछा है कि डर भी है। हाँ, मैं बता दूँ सीधे सीधे ही आपको। हमारे यहाँ आने वाले साधना करने वाले कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं। क्या तो ये समस्या बहुत भारी है। अब सोचिए आप, मेरा अनुभव है, करीब 10-15 लोग ऐसे हैं जो मेरे यहाँ साधना करने आते हैं और वो पागल हो गए। तो क्यों हो जाते हैं, आपका कहना है। अभी एक नहीं, दो नहीं, मैं थोड़ा सा उदाहरण दूँ आपको। मैंने शुरू में जब ये शुरू किया तो मैंने ध्यान भी एक बनाया, एक ही ध्यान बनवाया। आप लोगों को भी यहाँ मैंने करवाया है। वो ध्यान 2-3 महीने हमने करवाया होगा। वैसे तो वो साल भर चला, मगर हमारे यहाँ वो 2-3 महीने वो अलग अलग जगह जाके करवाता रहा, किंतु हमारे यहाँ 3-4 महीने करवाया डेली। तो उसके इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है, इतना प्रभावशील है। जवान लड़कों का शादी के बाद घर में रहे पर पत्नी के पास जाने का मन नहीं करे, 2-2, 3-3 महीने हो गए साथ रहने के बाद, तो बड़ी शिकायत आने लगी। अभी हमारे यहाँ एक जन आ रहे हैं, वो तो करीब 14-15 साल से डेली आ रहे हैं। उनकी भी शादी हुई थी जब बच्चे छोटे छोटे थे, एक ही था शायद उस टाइम। तो उनकी पत्नी ने तो कह दिया कि तुम यदि वहाँ जाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। दूसरे भी बंद हो गए, कुछ लोग पागल हो गए, 10-12 लोग पागल हो गए, लेडीज भी। मैंने कहा यार ये तो साला क्या कर रहे हैं अपन, तो उल्टा काम हो रहा है। तो मैंने वो फिर बंद ही कर दिया। मैंने कहा शायद इससे हो रहा, पर जिनको वो नहीं करवाए ध्यान, वो भी हो रहे थे। तो वो ध्यान तो मैंने, ये समझ लो 20 साल ने करवाया होगा। उसके बाद में लोगों ने अभी अभी 4-1 महीने फिर बोलो वो ध्यान बहुत बढ़िया है, करवाओ आप। मैंने ठीक है। तो अब 4 महीने से हम फिर कर रहे हैं वो ध्यान। बहुत कम लोग आ रहे हैं, 2-4 लोग यहाँ से। खैर वो बात नहीं है। आपका प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों होता। देखिए, एक बात तो अब इसमें 2 चीज आ गई। एक तो सेक्स से आदमी की रुचि हट जाती है, और दूसरा दिमाग पे असर भी होता है। भाई हमारा जीवन, सब प्रत्येक मनुष्य का दिमाग से चलता है। हम पहले सोचते हैं फिर करते हैं। तो वास्तव में सोचना हमारा अभी तक क्या था, जो हमको सीखा हमने, हैं, शिक्षकों से, बड़े बुजुर्गों से, किताबों से, शास्त्रों से जो सीखा और समझ लिया, उस अनुसार हम जीते हैं। अब क्या होता है कि ये जो बात है,
अब देखिए, जितने लोग भी ज्ञानी हुए हैं उनकी बात बड़ी उल्टी लगती है, बहुत उल्टी लगती है। और बिल्कुल आप जो सोचते हैं या आपने जो सीखा, जिसको आप बिल्कुल सही मानते हैं, उससे ठीक विपरीत बात बताते हैं हम लोग, जितने भी ज्ञानी हुआ। कबीर को या मीरा को, इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? अरे ये तो उल्टी बात कर रहे। वो कबीर का एक दोहा है, रंगी को नारंगी कहे, असल माल को खोया, है चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। अब कितनी बड़ी बात है। नारंगी का रंग कितना चटक, उसको नारंगी यानी कोई रंग नहीं। अरे हद हो गई है। असल माल खोआ मावा है, इससे ज़्यादा असल कोई हो नहीं सकता। दूध को ओटा ओटा के गाढ़ा बना लेते हैं, उसको खोआ क्या खोया है? ये तो पाया है, उसको खोया कहते हैं। चलती को गाड़ी का है, गाड़ी है ना गाड़ दी है, चल रही है उसको गाड़ी। तो कबीर रोता बेचारा कि देखो कितना उल्टा संसार है। और एक बात में ही नहीं, सारी बात में। अब इतना इतना विपरीत लगता है तो दिमाग पर हलचल तो होती है। आपके प्रश्न उठते हैं कि लोग तो ऐसा कहते हैं, किताबों में तो ऐसा लिखा है, आप ऐसी बात बता रहे हैं। अब क्या होता है कि जब द्वंद्व चलता है दिमाग पर, उल्टी बात चलती है, तो आदमी विक्षिप्त सा होने लगता है। दिमाग घूम जाता है कि ये मानो कि ये मानो है। फिर वो कुछ तो भी हरकत करने लगता है या गुमसुम हो जाता है। अधिकांश हमारे यहाँ जितने हुए हैं वो गुमसुम वाले हुए। ज्ञान जब आता है और इतना सरल है, चाहते हैं आप लोग सब, दुनिया का हर आदमी ज्ञानी बनना कौन नहीं चाहता, किंतु डरते हैं। सही जो पूछो ना, आप यहाँ के आपके बड़वा में ही कितने लोग आके गए और बिल्कुल नहीं आना चाहते। देखो, आज भी उनसे आप पूछोगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि यार गलत है, ये कभी नहीं कह सकता है। या तो ये कहेंगे कि हमसे नहीं बनता, या ये कहते हैं, वो डर को छिपाते हैं। ये नहीं कहते कि हम डर गए हैं कि कल को क्या होगा, यहाँ जाएंगे तो जीवन ही बदल जाएगा, जीवन ही जहाँ चल रहा है वहाँ से अलग हो जाएगा है। ये तो घर छोड़ने की बात करते, ये तो बेटे बेटी छोड़ने की बात करते, ये तो संसार छोड़ने की बात, ये तो धर्म छोड़ने की बात करते हैं, धर्म छोड़ने की बात है। अभी बहन हमारी यहाँ आई है, बेचारी इसके पहले भजन में, भाव में, मंदिर में, कथा में बहुत ज़्यादा है। उसको भजन के अलावा कुछ, शुरू में आई तो ऐसा लगता है कि खूब गाएंगे अपन तो है, मगर वहाँ तो एकदम विपरीत बात। मैंने कहा क्या पागल बने है, ये रंगराग तो वही बात है। मनोरंजन के साधन अच्छे हो सकते हैं ये, मगर ये तुमको मुक्त करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, धर्म करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब कबीर जैसे आदमी, मैं बिल्कुल नहीं सुनता भजन, मैं भी सुनता था, बहुत अच्छे लगते थे, मगर आप सुनो तो मत करो यार। ऐसा नहीं कि मुझे उनसे नफरत हो गई, मगर अब सुनते सुनते मेरे को भी 25-24 साल हो गए और सुन ही नहीं रहा हूँ। मैं कबीर के एक एक शब्द को जीता हूँ। देखो, आपको वो अच्छे क्यों लगते हैं? कि सुनने में अच्छे लगते हैं, उनको पकड़ लेने में अच्छा लगता है, चलने में भी अच्छा लगता है, सोचते भी हो कि चलना चाहिए इधर,
मगर चल नहीं पाते, इसलिए सुनते रहते हो। अब हमारा क्या कि हम चलते हैं, उसी लाइन पे चलते हैं और 100% चलते हैं। अब हमको क्या सुनना है। अब मैं कहता हूँ वो ओशो वालों को, मैंने ओशो को पढ़ा, मेरा अब इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। अब वो क्या सोचते, ओशो को रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट ही कर रहा हूँ मैं, कहीं से कहीं तक आज तक मैंने ये नहीं कहा कि उसने एक शब्द गलत लिखा है या एक शब्द गलत बोला, बिल्कुल सही बोल रहा है। मगर जरूरत क्या मेरे को पढ़ने की। अब इसलिए नहीं पढ़ता, भजन इसलिए नहीं सुनता कबीर के भी कि अब जरूरत नहीं मुझे। तो वास्तव में ये जो द्वंद्व है आपके दिमाग का, ये द्वंद्व ही आपको विचलित कर देता है। तो विचलित भाई बात, अब द्वंद्व कहाँ खड़ा हुआ देखिए, गणित जैसा कि इधर पूरा संसार आपको संसार में खींच रहा है। देखिए अब मेरे पास आते लगभग आप सभी नौकरी चाकरी वाले, नहीं मेरे पास आते हैं आप, मैं कहता हूँ क्या जरूरत है इसकी, है। अब देखना कितना बड़ा द्वंद्व है। आज मैं ये बहन को कहा कि नौकरी क्या जरूरत है। अब बताइए, आज एक चपरासी की नौकरी, सरकारी नौकरी है, इंजीनियर डॉक्टर भी बनना चाहते हैं कि चपरासी बन जाए, कोई बेवकूफ तो नहीं है। अपन ये सोचते हैं कि वो बेवकूफ है क्या, इतने पढ़े लिखे लोग डबल MA LLB क्या क्या वो चपरासी तक बनना चाहते हैं, और हमारी इतनी बड़ी नौकरी, इनकी इतनी बड़ी नौकरी, और ये भी सोच, ये कहते हैं कि क्या मतलब है, क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों परेशान हो, है। अब द्वंद्व तो उठना स्वाभाविक है। अब इतनी बड़ी घटना है, इतनी बड़ी चीज है, मगर अब ये ना कहें, देखिए तो भी आपके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। क्यों, ये सब क्यों होता है। सारा संसार, सारी दुनिया का मनुष्य उधर भाग रहा, किधर, पैसे कमाने के लिए, हैं। अब बिजनेस करें या नौकरी करें, हैं, कितनी मुश्किल लगती है। आज मैंने अभी बताया आपको कि चपरासी की नौकरी के लिए भी इंजीनियर डॉक्टर लाइन में रखते हैं, और हम कहते हैं इतनी बड़ी नौकरी वालों कहते हैं क्या दम है, काय को करते हो, हैं। अब कौन सी बात सच मानेंगे आप, और वो कहने वाले सब है, ये कहने वाला एक ही है। देखना अब उन सब की माने कि इनकी लगता है आपको भी कि बात तो है कहीं न कहीं ये सच, मगर ये बात आपको इसको सच नहीं मानने देती कि इतने लोग बेवकूफ है क्या, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने अनुभवी लोग, ये बेवकूफ है क्या कि ये बेवकूफ है, ये तो एक ही है। अब ये भी अपने अनुभव से कह रहा है, भाई हमने भी कहीं न कहीं नौकरी धंधे बिजनेस सब देखे अपनी उम्र में, खूब किए, अब ये कर रहे हैं, मतलब वो भी अनुभव है। और मैं इसीलिए एक बात हरदम कहता हूँ अपने प्रवचन में, हालांकि वो बात भी किसी के भीतर नहीं जाती, कि आप मुझे एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए, हैं, सारे उदाहरण देखना, नौकरी में धंधे में बिजनेस में जाने वाले तो शून्य से गए। आपकी नौकरी नहीं थी ना, इसके बाद नौकरी में गए हो। सब नौकरी करना चाहते हैं, नहीं से नौकरी में जाने वाले की संख्या तो बहुत है। मुझे ये बताओ कि नौकरी से इधर जो आ गया, वो वापस जाने वालों की संख्या कितनी है।
तुम तो नौकरी की बात कर रहे हो, छोटे से धंधे की बात कर रहे हो। मैं तो वहां तक की कह रहा हूं कि जो खानदानी राजा थे है वो इधर आ गए। भाई कोई बांड भर के तो नहीं आए थे किसी के कि हम वापस राजा के घर में महल में नहीं आ सकेंगे, या उनका बाप भी राजा था, राजकुमार भी गए हैं, वापस घर चले जाते तो क्या होता, कोई भगा देते क्या? मगर आज तक नहीं गए। यानी शून्य वाले, नौकरी में जाने वाले तो सब हैं, मगर इधर आके वापस जाने वाला की संख्या एक भी नहीं। क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है कि इसका आनंद ही कुछ और है, दिखता नहीं है। वो जो महसूस करता है, जैनियों के 24 तीर्थंकर हुए और 24 के 24 ही राजा के लड़के। अब सोचिए आप, 24 में से एक भी वापस राज दरबार में नहीं गए, और जैनियों में तो कितनी तकलीफ उठाते हैं, यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं पहनने के। सोचिए आप, इसके बाद भी वापस घर नहीं गए। क्यों नहीं गए? कोई मना करता क्या? कोई कानून था ऐसा उस समय कि वापस कोई आ जाएगा तो उसको सजा हो जाएगी या दंड मिलेगा? कुछ भी नहीं, जा सकते थे। गौतम बुद्ध गए, हम कहते हैं बहुत तकलीफ उठाई, जंगलों में भटके, खाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मगर वापस राजा के बेटे हैं, वापस नहीं चले गए। क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि वो जो आनंद उसमें है, राजा का बेटा है, राजा बनने का, राजा रहना, उससे कई गुना अधिक आनंद देख लिया। अब जब देख लिया तो क्यों जाएंगे? हैं, इसलिए नहीं जाते। अब चूंकि हम नए नए उधर से आए होते हैं और इधर का आनंद आता है, झेल नहीं पाते, डर जाते हैं, और वो डर के कारण दिमाग थोड़ा सा विक्षिप्त होता है। मैं बताऊं, कम से कम हमारे यहाँ 10-15 लोग हुए इसमें, किंतु वापस भी ठीक हुए हैं। एक आदमी है, वो तो इतना बहक गया था कि घर का सामान, टीवी भी उठा के फेंक दिए बाहर, एकदम बांधने लायक सांकल में। अब उसका भाई भी मेरे पास आता था। उन्होंने कहा, भाई पागल हो गया गुरुजी? तो मैंने कहा, तू एक काम कर, 1 महीने तक उसको बोल के मेरे पास रोज आए, सुबह रोज आया। वो सुबह ध्यान भी करवाता, प्रवचन भी करता, और आज भी बिल्कुल ठीक है। जब से 20 साल पहले है, इतना विक्षिप्त हुआ, आज भी ठीक है। और ऐसे सब करीब करीब सब आप पोस्ट पढ़ते हैं उसकी, महेंद्र सुनेर की, नाम ले देता हूँ। हाँ है, आज मैं उसकी बात नहीं काट सकता, बिना पढ़ा लिखा आदमी है, इतनी अच्छी लिखता है वो, इतने ज्ञान की बात कहता है वो। कई लोगों को मेरे पास उसने भेजा, क्योंकि वो फेसबुक पे बहुत रहता, लोग बात करते हैं उससे, वो कहता है, भाई तुम्हारे गुरु कौन है, हमको भी बताओ, हम भी ऐसी बात सुनना चाहते हैं। तो उसने कहा, चले जाओ मेरे गुरु के पास है। पर वो पहले परीक्षा लेता और बोले पास हो गए तो भेजूंगा मैं, है। वो विक्षिप्त हो गया है। मेरे पास खबर है, मैंने बुलाया, मैंने रोक रखा उसको, समझाया उसको, वो सही जो पूछो तो उसको वापस भेजा मैंने गृहस्थ में है। अब नया लड़का 22-24 साल का था उस टाइम, वो आज तो 30-32 का होगा है, उस समय वो 22-24 का था है। तो मैंने कहा, बेटा अभी तू छोड़ मत। पिताजी गुजर गए, माँ जवान है, इसके बाद एक दादी, वो भी इसके पास है, वो भी निर्भर इस पे ही
उनको भोजन ही कौन करवा। और इसकी ये हालत कि सिवाय अध्यात्म का कोई बात ही न करे। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा नहीं, तेरे को जो है गृहस्थ में ही रहना अभी है। क्यों कि भाई अभी ज़रूरत नहीं है तेरी है। और आज भी वो गृहस्थ में है। मैं ही कहता हूँ कि रह तो गृहस्थ में। भाई ऐसा नहीं है। देखिए है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत जल्दी पकड़ में आ जाना चाहिए, मगर नहीं आती, क्योंकि इधर कोई है नहीं। देखिए हमारे पास उदाहरण वो तो हजारों लाखों हैं, सभी है, मगर ये उदाहरण कोई बिरला होता है। दुनिया में आज 5-10 लोग इसमें के हुए तो हुए, और बात वो संसार से बिल्कुल उल्टी करते हैं। हाँ, अब उल्टी करते हैं। देखिए हम ही लोग अभी ये आना चाहें, मैं तो इनके सामने मुंह पे कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं कहूँ कि मत आ। देख इस महेंद्र सुनर आए हुए को लौटाता हूँ है। भाई वो बात भी बिल्कुल सही है कि संसार में रह के भी किया जा सकता है। संसार को आपकी कितनी जरूरत है और आपको संसार की कितनी जरूरत है, दोनों चीज है। हम यहाँ संसार के लिए भी आए हैं और संसार हमारे लिए भी है। अब यदि ये लगे कि भाई आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आपसे संसार को कितना मिल सकता है, तो आपको उधर जाना चाहिए। आपके बिना संसार का क्या बिगड़ रहा है। भाई क्या हक है हमको किसी एक का जीवन भी खराब करने का है। अब छोटे छोटे बच्चा, छोटा सा बच्चा है पत्नी उसके ये परिस्थिति, पत्नी उस पर डिपेंड, बच्चा उस पर डिपेंड, माँ उस पर डिपेंड, दादी माँ उस पर डिपेंड, और तू साधु बन जाए तो 4 जीवन तो ये खराब हुए है। तो उसको क्या कहेंगे कि नहीं अभी तेरे को नहीं जाना है। अब इनको कह सकते हैं कि नहीं आपका संसार आगे बढ़ गया है, अब सब डिपेंड आप पर कोई नहीं देख है, और आप बाकी लोगों की भी सेवा कर सके। देखिए इसीलिए तो नहीं आए, ये तो पहला काम वही। क्यों भाई हमने पैदा किया बच्चा, आज वो बच्चा यदि हम छोड़ दें तो भूखे ही मर जाए। कोई भी इंसान का बच्चा बिना सहारे के आगे नहीं बढ़ सकता है, तो उसको सहारे की जरूरत है। और सबसे बड़ा सहारा, पहला सहारा कौन सा, माँ का, बाप का भी बाद में। देखिए और माँ ऐसे कोई छोड़ दे तो है तो नहीं छोड़ना चाहिए। अब उसको ये कहते हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए, और जहाँ ऐसी परिस्थिति हो गई वहाँ कहते हैं कि छोड़ देना चाहिए। क्यों, आप और आपका ज्ञान ये संसार की धरोहर है। देखिए इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं है, और परोपकार जीवन में सबसे बड़ा, परोपकार से बड़ा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। हम यहाँ रोटी खाने, शादी करने या अपने लिए आए हों ऐसा नहीं है। हम 100% दूसरों के लिए आए, परमार्थ करने आए, परोपकार करना है। मगर वो भी परोपकार है, परिवार चलाना, बेटे बेटी पालना, बेटे बेटी को अच्छा रखना, उनको सुधारना, उनका लालन पालन करना, ये भी परोपकार है। वो एक अलग आत्मा है, वो एक अलग जीव है, वो अपने भोग भोगने आए हैं।
कहीं न कहीं हमसे संबंधित है, इसलिए हमारे घर पैदा होगा, तो हमारा वो ऋण है और वो ऋण चुकाना, तो उनका लालन पालन तो कर रहा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि वहाँ भी आप कर रहे हो तो परोपकारी कर रहे हो, है। आज अब यदि उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है, देखिए आज वो अपने पैर पे खड़े हैं, तो आपका क्या सब है, भगवान ने आपके पास इतना है, ज्ञान भी आ रहा है, ज्ञान भी मिल रहा है, ज्ञान भी हो रहा है, तो अब आपका परोपकार क्या होगा कि यहाँ से निकल के बाकी सारी दुनिया को है दे। भाई ये हमारे बच्चे बड़े हो गए, शादियाँ हो गई हैं, ठीक है हम बूढ़े हो गए हैं, किंतु आज हम ये कर सकते हैं और कर रहे हैं। अब उनके पास अटके रहने के स्वार्थ, स्वार्थ है, खाली स्वार्थ कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, है मेरे से क्या बनेगा, ये लोग मेरी सेवा करेंगे तो मेरे को इनको नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं यदि नहीं छोड़ता हूँ तो ये मेरा स्वार्थ है। भाई अब वो बड़े हो गए, शादी हो गई, उनके घर बस गए हैं, और मैं अभी इस लायक हूँ कि मैं इनकी सेवा भी कर सकता हूँ, तो ये परोपकार भी करना चाहिए, है। और ये उससे भी बड़ा है, तो परिस्थिति अनुसार है। ज्ञान जो है वो कहीं भी लाइन खींच के नहीं किया जा सकता। अब ये बहन आई हमारे पास, मैं कहूँ जिंदगी भर रहो और ऐसी जगह रहना ही चाहिए, है। तुमसे समाज को, देश को, सबको बहुत कुछ मिलना है। आज तुम भाई तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, बच्चों के माँ बाप हो गए, अब वहाँ अटकी रहो, है। अब तुम उनको कुछ देने के बजाय दे नहीं पाओगे, है, फिर अब उनका शोषण करना शुरू कर दोगे, है। हमने बड़ा करा तेरे को, नौकरी पे लगाया हमने तेरे को, अब बुढ़ापे में हमारा सारा तू बंद, तो ये कौन सा परोपकार है? तो ऐसे अवस्था में हम अपना चला सकते हो तो क्यों ना हम, तो क्या होता है, मैं जिस विषय पे बोल रहा था, देखिए वो विषय थोड़ा सा इधर जा रहा था, वो विषय इससे बिल्कुल लगा हुआ कि हमको किस समय क्या करना चाहिए। यदि हम उस समय वो नहीं करके हम पकड़ के वापस इधर गिर जाए, या तो हम संसार में जाना चाहते हैं, जाने लायक हो गए हैं अध्यात्म में, देखिए, और अध्यात्म में नहीं जा रहे हैं तो विचलित होने के चांसेस है। देख हैं, संसार में रहना चाहिए और हम अध्यात्म में जा रहे हैं तो भी विचलित हो सकते हैं, दोनों स्थिति। अब ये स्थिति हमको देखना चाहिए कि परिस्थिति क्या है। हमने एक आदमी को कहा कि तू घर मत छोड़, तेरे को घर में ही रहना चाहिए, यही काम करना चाहिए, इनकी परवरिश करना चाहिए। दूसरे आदमी को कह रहे हैं कि घर छोड़, क्या कर रहे हैं? अब आप क्या कहते हैं, हद हो गई है तो यार। एक आदमी को अब हमारा क्या करना, बंद कर देना। हमारे यहाँ 2 लड़के, अब वो बड़ा लड़का यही कहता कि देखो हमारे पिताजी कितना पक्षपात करते हैं। मैं कहता हूँ कौन सा पक्षपात किया भाई मैंने यहाँ? बोले मेरे को तो कहते हैं कि तो कुछ मत कर, और वो छोटे वालों को कहते हैं कि तू कर कुछ यार, है। अब बताओ कितना विरोधाभास है। सही भी लगता है कि एक बहुत करता है, उसको तो कह रहे हैं कि तू मत कर। अब जो कुछ नहीं करता है, भाई संसार में आया, तेरे बाल बच्चे हैं तो कुछ कर यार। अब इसको बड़ा हो गया, बाल बच्चों की शादी हो गए, उनके बच्चे हो गए, बच्चे भी अच्छे बड़ा हो गए, वो सब अच्छी तरह से काम धंधे लग गए। अब बड़े वाले का
लड़का वकील हो गया है, दुकान चला लेता है, बिजनेस कर लेता है, खेती देख लेता है, तो तू आराम कर। अटैक आ गया तेरे को, है, हार्ट का मरीज है, तो अब तेरे को ऐसी भाग दौड़ इतना नहीं करना चाहिए। अब उसके लिए क्या गलत कह रहा हूँ, है? अब उसको यदि ये कहता तेरे को ये नहीं करना चाहिए, अब थोड़ा कम कर दो, तो गलत कह रहा हूँ क्या? अब एक कुछ नहीं करता, जिंदगी में उसने ज़्यादा काम नहीं किया है। अब लड़के बड़े होगा, अभी शादी करना है, उनकी बढ़ाना, उनको परवरिश अच्छी करना है, उनको कई काम धंधे लगाना, तो उसको कहता हूँ कि कर तो। अब इसमें क्या पक्षपात है? देखिए, तो परिस्थिति देख के हमको आगे बढ़ना चाहिए संसार। भाई आज हमारी जरूरत क्या है? देखिए, मैं नहीं कहता कि आपने बिजनेस किया या नौकरी की तो गलती की है, करना ही चाहिए, उस टाइम की वो आवश्यकता थी। प्रकृति से का सार बता रहा हूँ, प्रकृति से लड़ना विक्षिप्तता है, पागलपन है। प्रकृति से, प्रकृति क्या चाहती है आपसे, है? प्राकृतिक रूप से बच्चे छोटे हैं, परवरिश होना है, उस समय प्रकृति क्या चाहती है आपसे? कि आप उनकी परवरिश करें। माँ बाप है, आपका उत्तरदायित्व है, पैदा किए उनको आपने, तो आपका उत्तरदायित्व है कि उनकी अच्छी परवरिश करें। आप लाएं, आपके द्वारा वो संसार में आए हैं, तो सुख सुविधा की जिंदगी से अवगत करा दें उनको, यहाँ तक आपका फर्ज है। तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? तू यहीं रहे, है। और जिसका हो गया है, अब वो, उसके लिए दूसरा ये भी फर्ज है कि पैदा किया परमात्मा ने तो खाली बाल बच्चों का लालन पालन करने के लिए ही नहीं किया, फिर परोपकार और भी है। भाई आप मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मिलने वाले नहीं है, कोई भी नहीं है, फिर भी कितना प्रेम होता है। मैं दिन भर में कम से कम 10 बार इसलिए रो लेता हूँ कि यार फला का भला नहीं हो रहा, फला का भगवान भगला कर दिया है, उसका देखो कैसा नुकसान होता है। कुछ भी नहीं है वो, मेरा कोई नहीं संबंधी वो, मगर भाई मनुष्य है, और करुणा है ये, है, ये जगती है अपने आप, और जगते है तो आदमी उनका भला करने जाता, और भलाई करने ही आया। जीवन का उद्देश्य भी केवल ये है कि हम जीवन में किसी का भला करें, किसी के काम आ जाए, है। अब यदि उस काम के लिए निकलते हैं, तो वो महायान है, वो महायान है। ठीक है भाई, ये हीनयान, छोटा यान है। देखिए, वो जैनियों ने 2 मार्ग निकाले, हीनयान और महायान, है। भाई अभी हम बच्चे छोटे से हैं, इनको कैसे छोड़ सकते हैं, तो ये छोटे मार्ग पे चले। यहाँ भी परोपकार है, पैदा तो हम परोपकार करने ही हुए हैं। देखिए, है, बच्चे को माँ की ज़रूरत है, पिता की ज़रूरत है, और आप यदि उस समय वो नहीं करते हैं तो ये आपने पाप किया है। उस समय छोड़ के चले गए, ये भी पाप किया। गौतम बुद्ध से उनकी पत्नी ने यह सवाल किया, एक ही बार गौतम बुद्ध घर गए, उसके बाद निकल गए, उसके बाद तो उनकी पत्नी ने यही सवाल उनसे किया कि क्या तुम ज्ञानी हो गए हो, क्या 6 महीने के बच्चे को घर छोड़ के चले जाना, पत्नी को नई नई शादी हुई है और उसको घर छोड़ के भाग जाना, ये भी ज्ञान में शामिल है? ये भी कोई ज्ञान है? तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया है कि अज्ञान है। पर मैं उस समय अज्ञानी था, अब तो मुझे पता है। आज यदि ऐसी परिस्थिति हो तो मैं कभी नहीं जाऊँ, है, मगर उस समय जब गया, जब मैं अज्ञानी था। आज मुझे समझ में आ गई, मगर अब देर हो गई, अब तो वो बड़े हो गए हैं, अब मेरी क्या ज़रूरत है? नहीं तो मेरे को उस समय मैंने जो किया, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया है, उस समय ये करने योग्य नहीं था।
तो वास्तव में हम डिसऑर्डर दिमाग का कैसे हो जाता है, वो यही है कि हमको जिस समय जो काम करना होता है, ऐसी बात नहीं है, छोटे मोटे पागल तो हम सब हैं अभी भी। क्या पागल कहते किसको? सब जैसे काम करो तो पागल नहीं हो, है? अब सब जैसे काम नहीं करो उसको पागल कहते हैं। सब इधर जा रहे हैं और हम इधर जा रहे हैं तो हम पागल। सबसे बड़ा पागल है ये। मैं बताऊं आपको, मैं आपको प्रवचन तो बहुत अच्छे कर सकता हूँ, घंटे भर तक आप मंत्रमुग्ध होकर सुन ले, है, किंतु संसारियों से मैं 2 मिनट बात नहीं कर सकता, है? या तो वो मेरे को मार के भगा देंगे या मैं उनसे दूर भाग जाऊंगा। क्यों? बहुत विपरीत बात होती। अब मैं कल का उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ आया, मैं बहुत कम निकालता हूँ संसार। क्यों? कि न तो कोई मुझे बर्दाश्त कर सकता और न मैं उनको बर्दाश्त कर सकता, है? हम राव से बैठे, राव स्टेशन पे हम बैठे। अब वो 2-4 लोग छोड़ने वाले भी आ गए, मिलने वाले भी आ गए वहाँ स्टेशन पे। उनको पता लगा कि भाई यहाँ से जाएंगे तो चलो अपन यहीं रहते हैं, तो वहाँ के रहने वाले मिलने भी आ गए। अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनके बीच में घिरा हूँ 4-5-7 लोग। पड़ोस में थोड़ी दूर पे एक सज्जन और बैठे, अब वो भी हमारी बात सुन रहे हैं। देखना कैसे पागल होते हैं। अब वो बात सुन रहे हैं तो आदमी से रहा भी नहीं जाता। वो ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छी सलाह दे दूं इनको, बेचारों को, इनको पता नहीं है। तो वो कहता है, आप ट्रेन से क्यों जा रहे हो, बस से जाओ ना, बड़वा जा रहे हो, और ये गाड़ी तो आपको 2 घंटे बाद मिलेगी वहाँ मऊ में, 2 घंटे बैठना पड़ेगा, है? और ये गाड़ी बदलना पड़ेगी, यहाँ से राव से मऊ तक जाओ जरा सी दूर, फिर उतरो, वहाँ बैठे रहो 2 घंटे और फिर दूसरी गाड़ी में चढ़ के जाओ। यह कौन सी अकलमंदी? तो आप तो बस से जाओ। मैंने कहा यार भैया, हम जानते हैं हमको काय से जाना चाहिए, जा रहे हैं। अब देख रहा होगा झगड़ा, है? अब क्या करें? अब उनको ये कि बेचारों को, इनको नहीं मालूम होगी, है, तो उसने बता दिया। मगर आपको मालूम है कि हमको बस से नहीं जाना है, हमको ट्रेन से ही जाना है, क्या करोगे, है? अब वो कहता ट्रेन से मैंने टिकट मंगवाया, मैंने टिकट लाओ। अब उनको ये भी आफत है, वो कहे कि ये ट्रेन में कोई भी टिकट नहीं देता, बिना टिकट ही चलते हैं लोग, तो तुम भी बिना टिकट चलो, काहे को ले रहे हो टिकट? 100 रुपये बिगाड़ोगे, 80 रुपये बिगाड़ोगे, है? क्यों बिगाड़ते हो? कोई भी नहीं लेता, वो कोई पूछता भी नहीं, कभी भी नहीं। और ये बात सही में, अब कितने दिन से आ रहा हूँ आपको पता है, कोई नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता, है? अब हमारा सिद्धांत अलग। मैं तो यहाँ तक क्या कि वो मना करे टीटी, वो भी टिकट देने वाला भी, तो रेल में रख के आऊँ भाई, अपन ने उसका खाया है, उसका लिया है, उसकी सुविधा प्राप्त किए हुए है, तो जो उसका लगता है वो देना चाहिए, है? तो मैं वो रह नहीं सकता। फिर लड़ाई का मौका आ गया, है? मैंने कहा भैया यार बैठो यार, हमको सब पता है ये बात है, तुम जो बता रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम नए, तुम जिनको नहीं पता उनको बता रहे हो। मैंने कहा मुझे पता है, मैं सालों तक फ्री टिकट चलाऊँ, हम मऊ के आसपास के, और मऊ इतना फेमस है कि मऊ वाले उस समय तो कम से कम दुनिया में कहीं भी चले जाए वो टिकट नहीं लेते रेल के, रेल को अपने बाप की समझते। और हम सालों साल, वो एक कॉलेज के लड़के तो कभी ले ही नहीं, वो पकड़ के फर्स्ट क्लास में टीटीआई को ले जाए, उसको बिठाए, उसको वो गाने सुनाए, क्या? पर वो
और क्या कि हमारे पास फर्स्ट क्लास में बैठ के चले, वो थर्ड क्लास में नहीं चलते, जब थर्ड क्लास भी होते थे क्या, वो टीटीआई को बिठा के ले जाए साथ, तो दूसरों को तंग करेगा, टिकट मांगेगा, है उसको पकड़ के बंधक बना ले। ऐसे लोगों में रहे हम तो, हैं। मगर इसके बाद टिकट ले रहे यार भैया, क्या करे, बदल गया, पागल होगा तो क्या करोगे। तो अब ये पागलपन होता कि नहीं है, तो पागलपन वास्तव में उनका नहीं है। ज्ञान जब पहुंचता है तो आदमी क्या करे, हैं, संसार से बिल्कुल अलग हो जाता है। अब जब हो जाता है तो वो संसारी संसार में धकेल रहा है, हैं, और तुम अकेले इधर, अकेले रह जाने का नाम पागलपन है। सब इधर जा रहे हो, सबकी बात करो, जब तो पागल नहीं कहलाओ। और ये नहीं कि मेरे को या इनको या उनको कहते हैं, सब आज तक जितने हुए हैं, आज भी आप कबीर की बात कह देते हैं, सब जा रहे हैं उधर तो जा रहे हैं, नहीं तो आपको हर बात उल्टी लगती है, हर बात उल्टी है, और उसको आपकी बात उल्टी लगती है। क्यों कि अध्यात्म जो है वो सच्चाई पे चलता। अब ये बात नहीं है कि अध्यात्म सच्चाई पे चलता तो ये संसारी क्या सब झूठ पे चलते हैं, हाँ, किंतु इनको वो झूठ ही सच लगता है। आपको बेटे बेटी कितना सच लगते हैं, इससे बड़ा तो कोई सच नहीं लगता, लगता कि नहीं। माँ बाप कितने सच लगते हैं, आप सोचो, आप इसको झूठ मान सकते हो क्या, है। अभी हम आए उसी दिन की बात, दूसरा झगड़ा मेरा है। हम मऊ में बैठे थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे, गाड़ी आएगी तो बैठेंगे गाड़ी में, तो हम दोनों बेटा अब बैठे तो बात तो करेंगे। अब मैंने अपनी माँ की बात निकाली, कुछ कहा तो इनने अपनी माँ की बात करी। अब दोनों की माँ की बात करी, जो पड़ोस वाली कुर्सी पे एक बाबा जी बैठे थे, अब वो ये अच्छा वो बैठे ही इसलिए थे आके हमारे सामने ही बैठे कि यार ये कोई बाबा बैठा है, इससे अपन बहस करेंगे। बाबाओं को बहस करने का बड़ा चस्का है, हाँ। तो वो आके बैठ गए, वो भी इधर ही ओंकारेश्वर आए होंगे। तो हमने माँ की बात करी तो उनने बात शुरू कर दी, फिर बोले महाराज मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहो, आप बुजुर्ग आदमी हो, वो बुजुर्ग भी ठीक से नहीं कह पाए, वो बुजुर्ग हो आप, हैं, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप। तो मैंने कहा बाबा रहने दो, आप तो पूछो ही मत कुछ। अब मैंने कुछ भी नहीं आता मेरे को तो, नहीं फिर भी छोटी सी बात, अभी आपने माँ की बात करी, मैं सुन रहा था। बोला तो आप तो ये बताओ कि माँ की माँ कौन होती है। मैंने कहा मैं नहीं बताऊं तो भाई मैं बता हुआ हूँ क्या, तुम पूछो और मैं बताई दूँ, तुम्हारा नौकर हूँ क्या, है, क्यों बताऊँ, है, और तुमको क्या बताऊँ मैं ये बात मैं जानता हूँ, है। अब बहस करना मेरा फर्ज नहीं है, मेरा काम नहीं है। उनको बहुत बुरा लगा, वो बाबा गलत, उसके पहले उनने भोजन निकाला। अब उनने भी यही सोचा कि ये भी अपना भाई है, वही है, भोजन करोगे महाराज। तो मैंने कहा नहीं, हमारे पास भी रखा है। मैंने कहा अभी हम भी करेंगे पर हम ट्रेन में करेंगे। तो भोजन नहीं करा, दूसरा उनका सवाल का जवाब देना था। बोले हम बता देते हैं आपको, माँ की माँ ये है, धरती माँ। मैंने कहा हो सकती है, फिर मैं क्या मना कर रहा हूँ ये नहीं है, आपने बताया तो मैं हाँ भी कर लेता हूँ। इतना में तो वो उठ के ही चले गए। मैंने जाओ, तो अब ये पागलपन नहीं है तो क्या, अब वो या तो वो या मैं, दो में से एक तो पागल था। वो मुझे पागल समझ रहा है, नहीं समझना उसका उचित भी है, गलत भी नहीं है। क्यों कि सारी दुनिया यही बात करती है, गलत क्या करा है। तो वो मुझे पागल समझ रहा था, और तेरा मेरा कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, तो किस बात की बात कर रहा, और क्या लेन देन है तेरे को, माँ की माँ कौन है बता भी दूंगा, तो तुझे क्या मिलना और मुझे क्या मिलना। ये कोई ज्ञान है नहीं, ये कोई धर्म है नहीं,
है, तो फालतू बात क्यों करो। मनुष्य जीवन मिला है, देखिए, तो हम सार सार को गई ले थोता दे उड़ा, थोते पर क्यों बात करें, हैं। किसी काम की बात नहीं है, उस पर क्या बात करना। अब माँ की माँ कौन है इसकी बात कर भी लेंगे, बता भी देंगे। अब बताएंगे भी तो तू जो जानता है उसका तू क्या जानता है, तू ये जानता कि मैं जानता हूँ, है। और वैसा उत्तर नहीं दिया तो तू क्या समझेगा कि ये गलत बोल, बस तेरा वो रटा हुआ है। अब मैंने कुछ और बता दिया तो तू कहेगा इनको तो कुछ नहीं आता, के भी देना भले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तू यूं भी पागल ही समझ रहा है, यूं भी पागल ही समझेगा मैं, तो यूं ही पागल समझ लेना, मैं उत्तर ही क्यों दूँ, है। कोई जरूरी बंदा तो नहीं हूँ। और रास्ते चलते तुझे भी ऐसा आदमी से पूछने का क्या हक है, मगर खुजाल है ये तुम्हारी, खुजली चलती है और रास्ते चलते खुजाल मिटाना चाहते हो। तो वास्तव में पागल नहीं है वो भी ज्ञानी हो गए, वो ज्ञान की तरफ ही जा रहे हैं, किंतु अब इनमें मिक्स नहीं होते तो उनको पागल कहते हैं। वो अब मैं बताऊं, 2-3 लेडीज हैं, 15-20 साल होगा उनको, आज भी वो आती हैं, आश्रम आती है, पर बोलती कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं बोलती, बात कर लेगी, आप बात करोगे, बात कर लेगी, फिर चुप। अब लोग क्या समझते हैं कि पागल हो गए, बात नहीं करती है। अब वो क्या सोचती है कि अब इनसे क्या बात करें, है। अब वो फालतू बात समझती है, जो आप बात करते हो संसारी लोग उसको वो फालतू समझती है, इसलिए वो फालतू बात आपसे नहीं करते, तो आप क्या सोचते कि ये तो पागल हो गया, है, बोलता ही नहीं कुछ, गुमसुम रहते हैं। यार गुमसुम क्या रहते हैं, वो जानते हैं कि अब इनसे क्या बात कर, इसलिए अब उनको रहना संसार में ही बेचारे कहाँ जाए, हैं, छोड़ सकते नहीं, अब रहना वही है। और तुम घसीट तो उन फालतू बातों में, जहाँ आदमी मिला, मेरे को बहुत दिक्कत पड़ती है, बस में बैठे, रेल में बैठे और अकेले बैठे हैं यदि, बाप रे बाप, ला आदमी दौड़ के आता, वो बात करने लगता, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये 2 प्रश्न जरूरी है। अब मेरा तो यही झगड़ा हो जाए, है, क्या करते हो, अब मैं क्या बताऊं, है। अब झूठ बोल नहीं सकता और सच तुम बर्दाश्त नहीं करो। अब मैं कहता हूं भैया मैं कुछ ही नहीं करता, जरूर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आदमी कुछ नहीं करे, झूठ क्यों बोल रहे हो यार, तो भैया झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, कई बार हुआ ये, है। आदमी, अब मैं ये हाथ पैर खड़ा, मैं चलता हूँ, रास्ते चल रहा हूँ, तो आदमी दौड़ के आता है, अरे बाबा उसका इलाज है यार, क्या आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, और सही है, लकवा के कई लोग ठीक हुए, बिल्कुल ठीक हुए हैं, मुझे भी पता है। अब वो क्या पकड़ लेते हैं, फला जगह से ठीक हुआ, हमें मालूम है काय से ठीक होता और कौन ठीक नहीं होता। मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं ठीक नहीं हुआ, मैंने भी वो सब इलाज कर ली, मगर अब वो दौड़ के क्या थे, अब तुम्हारे यहाँ कोई हुआ यदि और तुम्हारा अनुभव है और वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो आप क्या सोचते बेचारे बता दे, तो दौड़ के आते हो, रुको रुको रुको, इधर आओ इधर आओ, यार पापा रहने दे भैया, क्यों इधर आओ, नहीं नहीं इधर तो आओ, तुम्हारे मतलब की बात है। अरे नहीं सुनना भाई, मुझे पता हो गया कि आप क्या कहने वाले हो, मेरे को क्या समझाओगे, अब मैं क्यों टाइम खराब करूं आपका भी और मेरा भी, मेरे को नहीं सुनना है। अरे यार कैसे पागल आदमी हो यार, अरे तुम्हारे मतलब की बात कह रहे हैं, अरे भैया नहीं सुनना, नहीं सुनना पड़ेगा, यहाँ तक भी वो पकड़ के बिठा, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है,
तुम जैसे थे वैसे हो सकते हो अभी भी। क्या? हे ऐसे हमको मालूम है। और बताते कि वो फला सर हो गई। अब उनको ये भी कहो कि नहीं होगा मैं तो, और मुझे अब मैं यहाँ तक कहता हूँ मुझे तो होना ही नहीं। ठीक, बोलो क्या कह रहा हूँ, अब क्या करूँ? लड़ाई तो होना ही होना, कैसे कैसा भी जवाब दूंगा उससे लड़ाई तो होना ही होना है। अब क्या करो? अच्छा वो भी इतना, वो भी परोपकार कर रहा, देख लो। वो चाहता है कि देखो यार बेचारा कितना परेशान, कितने साल से है ये, है भैया 24 साल होगा है। अरे यार 24 साल से परेशान हो? नहीं हुआ परेशान? अरे यार क्या बात कर रहे हो, चलते बनता नहीं और कह रहे हो नहीं हूँ परेशान, हद हो गई है तो। अब वास्तव में आज तक परेशान नहीं हुआ इससे कभी। अब क्या कहूँ मैं, है कैसे मेरी उनके साथ पड़ सकती। इसीलिए तो मैं कहीं निकलता नहीं, कहीं जाता नहीं हूँ। क्या कर सकता हूँ? बात कहते हो रास्ते चलते झगड़ा हो जाए, है। मैं बिल्कुल नहीं झगड़ना चाहता, मैं बिल्कुल पोलाइटली विनम्रता से बात करता हूँ। मगर मुझे पता है कि आप मेरे 36 हैं। अब ये तो मजबूरी है आप लोगों की, है कि सुन लेते हो, और वो भी कहते हो, है भाई अब इतना साल से आ रहा हूँ, अब तो साल हो गए, महीने भी नहीं, है। और ये 4-6 लोग ही बैठते सुनने वाले, क्या यहाँ आदमी नहीं है? क्या उनको अपनी भलाई नहीं चाहिए? मगर उनको पता है कि तो पागल है यार, पागल वाली बात सुनने कौन आए, है। ये को थोड़ा बहुत पागल है, ये थोड़ा बहुत पागल है, ये सुन लेते हैं। कौन सुने ऐसी बात, बताओ मेरे को, मुझे पता है। अब हमारे यहाँ भी अभी ये गए इतवार के प्रवचन में ही मैंने कहा, अब वो क्या है कि आप लोग आते हैं ना तो आपको जम गया, और जम गया तो आप क्या सोचते हो, यार और को भी सुनवा है तो लोग और क्यों नहीं आते हैं, अपन कोशिश करते हो, है तो चल यार बहुत अच्छी बात होती वहाँ, बहुत अच्छी बात बताते गुरु जी, तो चलना तो सही। वो कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। अब वो क्या है कि अपने यहाँ हमने वो भी रखा कि इतवार के सत्संग में आधा घंटा आप लोग अपना अनुभव सुनाएंगे। तो वो अनुभव में यही सुनाते हैं कि आप सबको और लोगों को भी आना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, है। अब वो और लोगों को भी सुनवाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ क्या सुनवाना चाहते हो यार, कोई नहीं सुनना चाहता है। क्या सुनेगो यार, कुछ भी नहीं है सुनने लायक तुम्हारे, क्या करूँ, है। अब वो वही 4-6 लोग होते हैं जो मेरी बात मान सके, हैं। अब वो बाकी के तो उनको लगता है क्या करेंगे वहाँ जाके, आते भी हैं। अब कोई इतने सालों से इतने लोग आप लोगों को कहें, हैं कैसे कैसे लोग आए बड़वा में भी, हैं मगर आ रहे कोई क्यों? अरे उल्टी बात, उनको कोई इनको जमा हुआ दिमाग में, जिनको वो जमा है और वो गलत है, गलत है तो गलत को गलत मुझे कहना पड़ेगा। वो गलत को गलत कहने जाता हूँ तो आपको बड़ा बुरा लगता है, आपको तो जमा ये चश्मा, और मैं कहता हूँ कि ये गलत है यार, इसमें का ले हो आप, है। आप कहते हो अरे यार ये तो कुछ तो भी बात कर लो, है। जो आपको जम गया है अब भी यार बहुत अच्छी बात है। अब देखना बुरा मत मानिएगा आप, वो पप्पू भैया की मैं रोज बात करता हूँ, एक हमारे इधर ही इंदौर में, इंदौर से कुछ दूर जंगल में रहते हैं वो, आश्रम आश्रम भी खोल रखा है, तो आप भी हैं उनके फॉलोअर, हाँ। हमारे यहाँ एक और फॉलोअर, मैं उनका फॉलोअर बन गया, देखना हाँ? वो जो उनका वो 3 दिन रह के आया वो अनिल, वो भी ऐसे ही खाता पीता है, तो मेरे को भी अच्छा लगा, मैं खाता पीता हूँ, तारीफ भी करता हूँ, बहुत अच्छी चीज है। मैं बन गया फॉलोअर, मैं उसको पप्पू ये कहता हूँ, है अच्छी चीज है, मगर ज्ञान नहीं है,
देखो, ये भी कहता, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं है। वेद अच्छे, डॉक्टर अच्छे कह सकते हो, हैं भाई, शरीर विज्ञान के बारे में जानते हैं, और जानते भी नहीं, पढ़ा है उनने, और पढ़ा है तो आपको बता देते हो। जो चीज़ फायदा करती है वो फायदा करती है, निश्चित ही करती, उसमें क्या है। तो अच्छी चीज़ है, मैंने भी करूँगा और ज़िंदगी भर करूँगा, बहुत फायदा हुआ मेरे को। किंतु अब इसको मैं ज्ञान नहीं समझ सकता, अध्यात्म नहीं समझ सकता, इसको मैं आध्यात्मिक रूप से पकड़ लूँ, गुरु बना लूँ, है, तो मेरे को वो जो असली गुरु है, असली बात बताने वाला, वो नहीं आएगी मेरे भीतर। इसीलिए यदि आपने इसको अध्यात्म रूप से पकड़ लिया, नो, ये तो बहुत ज्ञान की बात है, तो गलती कर रहा हूँ, है, वो चीज़ गलत है आपके लिए, वो अध्यात्म बिल्कुल नहीं है। ठीक है, शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़, मगर ये शरीर का भोजन ज्ञान नहीं है। देखिए, है, शरीर का भोजन कुछ और भी है, शरीर सुधारना भी आप स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं कहता हूँ बहुत बुरी चीज़ है। आज तक कोई आदमी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से ज्ञानी होकर नहीं निकला, एक भी नहीं निकला, है, मगर आवश्यक है, पढ़ाई जरूरी है, ये भी कहता हूँ, है भाई। होशियार बुद्धि, कुशाग्रता बुद्धि अच्छी चीज बिल्कुल नहीं है। बुद्धिमान होना बहुत बुरी चीज है, आपको ज्ञान में, अध्यात्म में बुद्धि नहीं आन देगी। अध्यात्म के लिए ये रोड़ा है, ये बाधक है, किंतु संसार के लिए बुद्धि बहुत आवश्यक चीज है। चतुराई दुनिया, आप कॉलेज स्कूल से क्या सीख के आए? चतुराई, होशियारी, बुद्धि की कुशाग्रता, है। अब वो कुशाग्रता संसार में चलने के लिए बहुत जरूरी है, देखिए, किंतु वही चीज अध्यात्म में अड़चन है, अध्यात्म में नहीं आने देती। तो आध्यात्मिक आदमी क्या कहता है कि भैया बुद्धि को अलग हटाना पड़ेगी, बुद्धि से आप नहीं सोच सकते उस चीज, वो बुद्धि के परे है, बुद्धि के आगे की चीज, बुद्धि के आगे जाना भी अच्छी चीज है। अब संसार भी है और अध्यात्म भी है। अब संसार से बाहर जाना भी जरूरी है, किंतु संसार में जाना भी जरूरी है। अब देखना आप, संसार में जाना जरूरी है ये भी कहते हैं, और संसार से बाहर जाना भी जरूरी ये भी कहते हैं। तो भैया कौन सी बात सच है? भाई जब संसार की आवश्यकता है, आज हमारे बच्चे भी हैं, नाती पोती भी, उनको पढ़ने का कहते हैं, दिन भर हम पढ़ाई की बुराई करते प्रवचन में, किंतु उनको हम कहते हैं नहीं बेटा पढ़ना जरूरी है। देखना, अब ये कौन सी बात हुई है? एक तरफ पढ़ाई को इनकार कर रहे, दूसरी तरफ पढ़ाई करने को कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपको संसार में रहना है, तो घर की, संसार की, पत्नी की, पति की आवश्यकता है। मगर अब संसार हो गया, संसार से बाहर निकलना है, तो आप क्या जरूरत है? एक समय था, एक उदाहरण मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है कि संसार सागर है, सागर यानी नदी। देखना, संसार के पार जाना, और पार जाने के लिए संसार में उतरना भी जरूरी है। नदी के पार जाना है, उस पार जाना है, तो नदी में उतरना पड़ेगा, यानी संसार में जाना पड़ेगा, और संसार से बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो जाना भी जरूरी और बाहर निकलना भी जरूरी। ये आपको डिसाइड करना, आपको ये सोचना है कि आपको कब संसार की आवश्यकता, कितने संसार की आवश्यकता है, उतने संसार को रह लो और पार हो जाओ, है। छोड़ना भी जरूरी है संसार,
और संसार में से ही निकलेंगे तो ही छोड़ पाएंगे। जिस चीज में से गए ही नहीं उसको छोड़ कैसे पाओगे बताओ? है, आपने कभी झूठ बोला ही नहीं तो झूठ कैसे छोड़ोगे बताओ? है, झूठ बोलना भी जरूरी और झूठ को छोड़ना भी जरूरी है। इसका नाम है जीवन। ठीक है, आज इतना ही।